हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। मेरे दोस्तों, जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं तब तक आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, देन यू विल गेट द सक्सेस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ये हमारा 8th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 7 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। आपको अगर कुछ बेसिक से सीखना है तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और काफ़ी आज का सेशन जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आते हैं आज के सेशंस में भी काफ़ी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ज़रा आप पढ़िए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो कह रहा है कि ए मैन टेक्स 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक ऑन हॉर्स। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है। तो जब कह रहा है कि ए मैन टेक्स 6 hours 30 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक ऑन हॉर्स, यानी एक आदमी क्या करता है, पैदल जाता है और फिर वापस आता है घोड़े के साथ, तो वो टोटल कितना लेता है? 6 घंटा 30 मिनट लेता है। कितना? 6 घंटा 30 मिनट लेता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब वॉकिंग करके जाता है और हॉर्स के साथ जाता है, तो मान लेते हैं वॉकिंग करने वक्त टाइम टी लिया होगा और हॉर्स का टाइम टी लिया होगा, तो टोटल टाइम जो लेता है वो 6 घंटे 30 मिनट लेता है। और 6 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 6 होल यानी 6 होल 1/2 यानी 6 दूना 12 1 13/2 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 13/2 हो जाता है। खैर, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लाते हैं, हम इसको टाइम में ही लिख लेते हैं। तो 6 घंटे और 30 मिनट ही लिख लेते हैं, 6 घंटे 30 मिनट ही लिख लेते हैं। इसमें कोई हमारा कोई दिक्कत है क्या? बताइए, क्या कोई अभी तक दिक्कत है? तो बिल्कुल आप कहेंगे नहीं है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि इफ़ है यहाँ पे, इफ़ ही राइड्स बोथ साइड्स ऑन हॉर्स ही वुड हैव सेव्ड 2 hours 10 minutes। अगर वो दोनों ही तरफ से, यानी इधर से भी जाता हॉर्स से और वापस भी आता हॉर्स से ही, तो वो कितना टाइम सेव कर लेता? 2 घंटा 10 मिनट। यानी पहले लगता था 6 घंटा 30 मिनट, तो वो अब 2 घंटा 10 मिनट सेव कर लेता। इसका मतलब टाइम कितना लगता? यानी दोनों तरफ ही अगर वो हॉर्स से ही आता तो वो टाइम कितना लगता? तो वो 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटा 10 घटाएंगे तो 4 घंटा 20 मिनट लगता। कितना लगता? 4 घंटा 20 मिनट। तो मेरे भाई h बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज ही टेक ऑन वॉकिंग बोथ साइड। अगर वो दोनों साइड वॉक करके ही आता तो कितना टाइम लेता? तो यहाँ पे हम W निकाल लें, तो यहाँ पे h डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा 10 मिनट में से घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। तो एक तरफ जाने में W माने हैं एक तरफ का और h का भी माने हैं एक तरफ का, तो एक तरफ से जाने में 4 घंटा 20 मिनट लगता। तो जाने और आने में कितना लगता? तो यहाँ पे 8 घंटा 40 मिनट लग जाता और यही 8 घंटा 40 मिनट हमारा सी नंबर ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर समझे तो आप एक थम्स अप, एक लाइक हमारे लिए तो ज़रूर बनता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए मेरे भाई, ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। कह रहा है कि विदाउट एनी स्टॉपेज, बिना रुके हुए, ए पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी मेरे भाई, बिना रुके हुए
एक आदमी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है बिना रुके हुए, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, यानी एवरेज स्पीड अगर उस 30 किलोमीटर पर आवर होता है, क्या समझे कि एक आदमी कुछ सर्टेन डिस्टेंस अगर कवर करता है तो बिना रुके हुए चलता है और उस समय उसका एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि एंड विथ स्टॉपेज ही ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही वो रुक रुक के चलता है और उतना ही डिस्टेंस कवर करता है तो उसका अब एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कितना? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन मेरे भाई पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मैनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। तो वो एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुका होगा, ठीक है, प्रत्येक घंटे में कितना मिनट रुका होगा। मेरे भाई इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इस दोनों एवरेज स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और ये एलसीएम क्या आया, तो एलसीएम मेरे भाई वो जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो हो जाता है एलसीएम। तो अगर स्पीड का आप एलसीएम लेंगे तो वो ये जो एलसीएम आएगा वो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये मान लेते हैं ये इतना, ये हमारा 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितना है? 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इस 60 किलोमीटर डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो मेरे भाई कितना टाइम लेगा, तो आप कहेंगे 2 घंटा लेगा। अब 20 किलोमीटर एवरेज स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लेगा, तो 3 घंटा लेगा। अब देखिए इतना डिस्टेंस को बिना रुके 2 घंटे में कवर कर लेता है, और अगर रुकता है तो इतना ही डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर करता है, ठीक है। तो मेरे भाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 है। कितना है? 1 है, ठीक है। कितना है? 1 है। तो मेरे भाई रुक रुक के चलता है तो 3 घंटा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 घंटे में वो कितना रुकता है, प्रत्येक 3 घंटे में वो 1 घंटे रुकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा लेता है, और जब नहीं रुकता है, रुक रुक के नहीं चलता है तो 2 घंटा लेता है। इसका मतलब 1 घंटा फालतू लेता है। तो प्रत्येक 3 घंटा में 1 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। तो 1 घंटे में कितना लेगा, तो आप कहेंगे 1/3 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मिनट पर आवर कितना मिनट रुकता है, तो 1/3 आवर प्रत्येक घंटा में रुकता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 20 मिनट, यानी 20 मिनट प्रति घंटा वो रुकता है। और यही 20 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई यहाँ पे काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। करा कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन क्या करती है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करती है बिना रुके, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ पे टोटल टाइम निकालेंगे तो 36 किलोमीटर और बाई 12 यानी ये टोटल 3 घंटे लेती बिना रुके, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, इफ़ इट स्टॉप्स 12 मिनट आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, अगर वो प्रत्येक 1 किलोमीटर कवर करने के बाद 12 मिनट रुकता है, देन फाइंड द टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस बाय ट्रेन। तो बताइए उस केस में उस ट्रेन को वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मेरे भाई देखिए, अगर वो रुक रुक के नहीं चलता तो 3 घंटा लगता, लेकिन अब रुक रुक के चल रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम पहले ये निकालेंगे कि वो कितने टोटल 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम वो रुकता है, और जितना टाइम रुकता है उसको हम 3 में जोड़ देंगे तो क्या हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। तो बिल्कुल कहेंगे हाँ। तो फिर वो जो रुकता है वो कैसे निकालेंगे मेरे भाई बताइए। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 किलोमीटर है। तो हर 1 किलोमीटर पे कितना मिनट रुकता है, 12 मिनट। तो यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना रुक गया, 12 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना रुक गया, 12 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना रुक गया, 12 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये तो यहाँ पर पहुँच ही गया। अब वो 12 मिनट रुके, 22 मिनट रुके, 24 मिनट रुके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो मेरे भाई यहाँ पे जब 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टोटल स्टॉपिंग टाइम कितना हो गया, तो आप स्टॉपिंग टाइम कितना है 12 मिनट, तो 4 किलोमीटर चल रहा है तो 12 तिया 36 मिनट रुक रहा है। कितना, अगर 5 किलोमीटर चलता तो कितना हो जाता, तो 12 चौक 48 हो जाता। अगर 10 किलोमीटर चलता तो कितना स्टॉपिंग टाइम हो जाता, तो 1 घटा के यानी 12 नमा जो भी होगा 108 मिनट रुकता। मेरे भाई यहाँ पे कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर का जो लास्ट किलोमीटर है उसमें वो कितना भी मिनट रुके उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल अगर हम स्टॉपिंग टाइम निकालें, स्टॉपिंग टाइम तो कितना हो जाएगा, 36 में से 1 घटाएंगे 35 अगुने 12 हो जाएगा 12। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मिनट, लेकिन इसको हम आवर में कन्वर्ट कर ले तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। और 60 से डिवाइड देंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये कट जाएगा 7, यानी टोटल जो रुकता है 36 किलोमीटर कवर करने में वो 7 घंटे रुकता है। और वो ओरिजिनल टाइम कितना लेता है बिना रुके, 3 घंटा। तो 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी टोटल अगर वो रुक के चलता है तो वो 10 घंटा उसको लगेगा टोटल उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, ज़रा पढ़िए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। ठीक है, यानी एक इंजन है विदाउट वैगन, ठीक है, बिना किसी डब्बे का, तो उसका जो स्पीड है ना वो 24 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। अब कह रहा है कि जो उसके स्पीड में जो डिक्रीज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वैगन्स के स्क्वायर रूट के। क्या समझे, उसके स्पीड में देखिए अब जितना डब्बा जोड़ेंगे उतना स्पीड उसका कम होगा इंजन का। तो कह रहा है कि उसके स्पीड में जो डिक्रीज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वैगन्स के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वैगन्स के। इसका मतलब मेरे भाई डी फॉर डिक्रीज इन स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स के। क्या समझे, इस बात को समझे कि नहीं समझे, इस बात को समझे। तो डी फॉर डिक्रीज इन स्पीड, तो स्पीड में जो डिक्रीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ वैगन्स के। मेरे भाई आप पढ़े होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो d बराबर हम कर देते हैं k और रूट w, और यहाँ पे हमारा k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। समझे। अब देखिए मेरे भाई अब कह रहा है कि इफ़ 4 वैगन्स आर अटैच्ड विथ इंजन, अगर 4 वैगन्स को इंजन से अटैच कर दिया जाता है देन स्पीड बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर, तब स्पीड जो हो जाता है वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ, डी पहले 24 किलोमीटर पर आवर था। अब जैसे ही यहाँ पे 4 वैगन अटैच कर दिया जाता है तो इसका स्पीड 24 से 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। मेरे भाई कितना घटा, डिक्रीज इन स्पीड 4, तो यही तो डी है 4, तो 4 बराबर हो गया k इंटू रूट अंडर 4 हो गया। ठीक है, रूट अंडर 4 हो गया, तो 4 बराबर क्या 2k हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा k का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, तो 2 आया। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, तो 2 आ गया। ठीक है, अब k का वैल्यू अगर 2 आ गया तो अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स विच आर अटैच्ड विथ इंजन सो डैट इंजन कैन पुल। तो पूछ रहा है कि उस इंजन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स को अटैच कर सकते हैं ताकि वो जो इंजन है वो वैगन्स को पुल करते रहे। मेरे भाई इसका मतलब ये है कि उस इंजन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स को अटैच कर दो और तब तक अटैच कर दो जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स से ज़्यादा कैपेसिटी अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं खींच पाएगा। मतलब ये है, समझिए
ओरिजिनल उसका स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि कितना उसमें वैगन्स जोड़े ताकि वो जो है वो इंजन सारे वैगन्स को खींच पाए, यानी पूरा उसका जो भी वैगन्स अटैच रहे उसको खींच पाए। तो मेरे भाई अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो उसका स्पीड 0 करना पड़ेगा, ठीक है, 0 करना पड़ेगा। मतलब अगर हम मैक्सिमम कहने का मतलब मान लीजिए 12 वैगन्स खींचने की कैपेसिटी है तो 12 वैगन्स अटैच कर देंगे, और जैसे ही 13 हम वैगन्स अटैच करेंगे तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा। तो यही बात है, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 24 हो गया, यानी हमारा स्पीड पहले यहाँ पे लास्ट में 0 करना पड़ेगा। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इन स्पीड तो डिक्रीज इन स्पीड तो कितना 24, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे d बराबर आ गया कितना, d बराबर हम जानते हैं k और रूट w होता है। तो d अगर 24 आ गया तो k का वैल्यू कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे रूट w रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट w बराबर कितना 12, तो यहाँ पे w बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी w बराबर 144, यानी मैक्सिमम जो है उस इंजन में 144, ठीक है, ये जंप दिया हुआ है ये गलत है, मैक्सिमम जो है उसमें 144 वैगन्स को अटैच कर सकते हैं। तो यही 144 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एकदम महाकाल के नाम के लेके एकदम पूरा इसको तोड़ फाड़ करना है। देखिए कह रहा है कि 2 मीन A and B स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी है, यानी एक मान लेते हैं यहाँ पे ये एक है दिल्ली और यहाँ पे है एक आगरा, ठीक है, आगरा, ठीक है। तो 2 आदमी है A एंड B, ठीक है, 2 आदमी है A एंड B। A दिल्ली से स्टार्ट होता है और B जो है वो आगरा से स्टार्ट होता है, और कह रहा है कि एट द सेम टाइम पे स्टार्ट होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है। कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, रास्ते में मिलने के बाद, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मिल जाता है A और B, ठीक है, A और B यहाँ पे मिल जाता है। तो कह रहा है कि मिलने के बाद दे कवर रिमेनिंग जर्नी इन 7 होल 1/9, ये 7 होल 1/9 है ना। तो वो जो है रिमेनिंग जर्नी वो 7 होल 1/9 यानी 7 सही 1/9 आवर एंड 6 होल 1/4 आवर रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यहाँ पे मिला, ठीक है, तो ए का रिमेनिंग जर्नी क्या है, ये है। तो ए जो है वो रिमेनिंग जर्नी को 7 सही 1/9 घंटे में कवर करता है, जबकि यहाँ पे जो बी है, बी का रिमेनिंग डिस्टेंस ये है, उसको जो है वो 6 सही 1/4 घंटे में कवर करता है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्लोअर स्पीड इफ़ फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर स्पीड। तो कह रहा है कि स्लोअर स्पीड निकालिए अगर फास्टर स्पीड स्लोअर स्पीड के बीच डिफरेंस 40 किलोमीटर पर आवर हो। मेरे भाई यहाँ पर एक आप फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला, S1/S2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर T1/T2 होता है, ठीक है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, क्या, S1/S2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर T1/T2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 हम मान लेते हैं किसका, S1 मान लेते हैं A का और B का मान लेते हैं S2, ठीक है, या फिर A और B ही मान लेते हैं, A का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर और B का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे S1/S2 तो A/B मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों स्पीड हो गया। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो T1/T2। तो T1 कितना है मेरे भाई, 7 सही 1/9, A का ही ना T1 हुआ, तो T1 कितना हो गया 7 सही 1/9, तो 9 7 63 64/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64/9 हो जाएगा। और बाई करना है, बाई T2 है, तो T2 कितना है 6 सही 1/4, तो 6 चौक 24 है 25/4, तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 4/25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का 64 का हो जाएगा, कितना 64 का हो जाएगा, 8 ही 8 64 होता है, और 4 को हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 का हो जाएगा 3 और 5 का 25 का हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई 8 दूना 16 और बटे 5 दिया 15 आ गया, यानी A और बाई B
जो स्पीड है, ठीक है, वो कितना आ गया 16/5, यानी ए का स्पीड अगर 16 यूनिट है तो बी का स्पीड 5 यूनिट है, और दोनों के बीच डिफरेंस कितना है तो 1 यूनिट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई तो 1 यूनिट है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 1 यूनिट है। अब कह रहा है कि जो फास्टर स्पीड जो है वो स्लोअर स्पीड से 40 किलोमीटर ज़्यादा है, तो यही तो ज़्यादा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 40 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कह रहा है कि फाइंड द स्लोअर स्पीड। स्लोअर स्पीड निकालिए, तो स्लोअर स्पीड कितना है 15 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 40 गुने 15, तो 15 चौके 60, यानी 600 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और 600 आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई मेरे साहब, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा मतलब काफ़ी ये आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सलमान, अक्षय एंड कैटरीना ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। सलमान, अक्षय और कैटरीना, ठीक है, दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर कवर करती है, मतलब जो भी है। तो मेरे भाई हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली है, और दिल्ली है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक में ये आगरा है, ठीक है। दिल्ली और सॉरी मुंबई है, तो आगरा कहाँ से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुंबई है, मुंबई है, आगरा नहीं, तो यहाँ पे मुंबई लिख देते हैं, ठीक है। और कौन कौन ट्रैवल करता है तो सलमान, अक्षय और कैटरीना। अब देखिए टोटल इस सब के बीच का डिस्टेंस कितना है तो 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि अक्षय एंड कैटरीना टेक्स अ कार एंड सलमान स्टार्ट्स विथ टांगा, यानी यहाँ पे दो चीज़ है, एक है कार और एक है टांगा, ठीक है। कार एक है और एक टांगा है। तो अक्षय एंड कैटरीना टेक्स अ कार एंड सलमान स्टार्ट्स विथ टांगा, यानी यहाँ से अक्षय और कौन कैटरीना, अक्षय और कैटरीना जो है वो कार से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो सलमान जो है वो टांगा से, तो सलमान जो है वो टांगा से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस कैटरीना थ्रोज अक्षय फ्रॉम कार, यानी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अक्षय कैटरीना जो है वो अक्षय को उसको उतार देती है। अक्षय टेक्स अ साइकिल एंड कैटरीना रिटर्न्स टू टेक सलमान, ठीक है। और अक्षय को उतार देती है, तो अक्षय जो है फिर वहाँ से जहाँ से उतारती है वहाँ से साइकिल ले लेता है, और फिर कैटरीना जो है वहाँ से वापस सलमान को लेने आती है, ठीक है, जो सलमान टांगा से चल रहा था, ठीक है। एंड फाइनली दे रीच्ड मुंबई एट द सेम टाइम, और फाइनली सलमान, अक्षय, कैटरीना सब एक ही साथ मुंबई पहुँच जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ऑफ कार 50 किलोमीटर पर आवर है और साइकिल और टांगा का 10 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताइए मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे कार है और टांगा है, कार है और टांगा है, तो कार और टांगा के बीच का जो मतलब उसका जो स्पीड है, कार का है अगर 50 किलोमीटर पर आवर, तो टांगा का कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। क्या समझे, कार का अगर 50 किलोमीटर पर आवर है मेरे भाई, अब दिख रहा होगा, कार का अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो टांगा का कितना है तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कार और टांगा का जो स्पीड आ जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:1, ठीक है। हम इधर लिख लेते हैं, कार और टांगा के बीच का जो स्पीड का रेशियो आ जाएगा वो 5:1 आ जाएगा। तो मेरे भाई जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो कार और टांगा के बीच 5:1 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं, कार और टांगा का जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 5:1 है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, इसको आप क्या करिए याद रखिए।
अब क्वेश्चन आगे कह रहा है आपको कि अक्षय और कैटरीना एक साथ चलता है कार से, ठीक है, किससे, कार से, और वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अक्षय को वो उतार देती है और कैटरीना फिर वापस चली आती है, ठीक है, कैटरीना फिर वापस चली आती है, और फिर यहाँ से अक्षय जो है वो क्या करता है, साइकिल लेता है और कहाँ पहुँच जाता है, वो मुंबई पहुँच जाता है, ठीक है। और फिर कैटरीना जो है वो फिर यहाँ से वापस आती है। तब तक तो सलमान भाई टांगा से चला था, तो टांगा से तो सपोज मान लेते हैं जब तक ये यहाँ से यहाँ गई और वापस आई तब तक ये सलमान भाई यहाँ तक चला आया, है ना, सलमान भाई यहाँ से यहाँ तक चला आया। अब सलमान और कैटरीना यहाँ पे मिलती है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो कवर करती है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करती है। मेरे भाई हम क्या करते हैं, हम एक बात ये मान लेते हैं क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस z है। इतना बात मान लेते हैं, है ना। अब देखिए कैटरीना यहाँ से लेके यहाँ तक गई और फिर वापस लेके यहाँ तक आई, तब तक सलमान भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही गया, ठीक है। तो कैटरीना और सलमान की बात करें तो कैटरीना यहाँ से लेके यहाँ तक गई, यानी ये x प्लस वाई गई, ठीक है, x प्लस वाई गई, और फिर यहाँ से लेके यहाँ वापस भी तो आई, तो यहाँ पे इतना है x, ये है y, और फिर यहाँ वापस भी तो आई, तो कैटरीना कितना टोटल डिस्टेंस कवर करी, तो x प्लस वाई, और सलमान भाई तब तक में वो x ही कवर कर चुका था, तो हम सलमान का क्या कर देंगे, x मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x, ठीक है। अब देखिए कैटरीना किससे कवर कर रही थी, कार से, सलमान किससे स्टार्टिंग में, तो टांगा से, और कार और टांगा का स्पीड का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का रेशियो है तो 5:1 है। तो यहाँ पे हो गया टोटल कितना, x प्लस 2y, और यहाँ पे हो गया x। तो मेरे भाई ये कार से चली है और कार का है 5, और ये टांगा से सलमान भाई चला है तो ये 1, यानी x प्लस 2y बराबर 5 और x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा रेशियो निकालते हैं, ठीक है, x और y के बीच रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, तो दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ज़रा कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5x, ठीक है। तो यहाँ पे 4x बराबर 2y हो जाएगा, तो x बाई वाई जो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा, यानी x रेशियो y कितना आया, तो 1:2 आया, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि x रेशियो y 1:2 आया है, x रेशियो y 1:2 आया है, ठीक है। अब इसको ज़रा हम मिटा लें, उसके बाद फिर हम आगे बताएं आपको। देखिए मेरे भाई, तो x रेशियो y जो आया था वो कितना आया था, तो 1:2 आया था, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कैटरीना उतरती है, वापस आती है, तब तक में ये जो अक्षय है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अक्षय और सलमान और कैटरीना यहाँ से यहाँ तक तब तक चलता है, मतलब ये कि कैटरीना यहाँ उतरती है और अक्षय जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, मतलब जेड टोटल कवर करता है। तो अक्षय और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैटरीना जो है वो अक्षय को उतार को, तो कैटरीना जो है वापस आती है y किलोमीटर और सलमान को लेके फिर यहाँ से ले यहाँ तक जाती है। तो अक्षय और फिर सलमान प्लस कैटरीना, ठीक है। तो अक्षय जब तक जेड डिस्टेंस कवर करता है तब तक सलमान और कैटरीना देखिए यहाँ पे हम किसका बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कैटरीना की, तो हम यहाँ पे सलमान को ढक देते हैं कैटरीना की। तो जब तक ये अक्षय जेड किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तब तक ये कैटरीना जो है वो इधर आती है, ये इधर कैटरीना इधर आती है, फिर इधर जाती है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, मतलब y वापस आई, फिर y गई और फिर यहाँ पे z गई। मतलब ये है कि कैटरीना टोटल कितना डिस्टेंस कवर करी, तो टोटल y और प्लस z, ठीक है, 2y प्लस z।
तो मेरे भाई अब ये जो जेड यानी जो अक्षय जो कवर किया वो किस चीज़ से किया, तो साइकिल से किया। और जबकि टांगा और साइकिल का सेम है तो टांगा का भी और साइकिल का भी 1 ही यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये 1 और बाय ये किससे कवर किया, तो कार से। तो कार से कितना यूनिट डिस्टेंस है, 5 यूनिट, तो इसको हम 5 दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दोनों का हम जेड और वाई के बीच रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5z बराबर यहाँ पे 2y प्लस z हो जाएगा। तो यहाँ पे 4z बराबर 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे y और बाई z की बात करें, y बाई और z की बात करें तो 2/1 यानी y रेशियो z की बात करें तो 2:1 आया है। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे एक बात हमको बताइए, y रेशियो z अगर 2:1 आया है, ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे 2:1 है, तो मेरे भाई x रेशियो y रेशियो z कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे x का है 1, y का है 2 और फिर z का भी है 1, ठीक है। तो x रेशियो y रेशियो z कितना आ जाएगा, 2:2 कितना आ जाएगा, 1:2:1। इतना बात समझ में आया। अब देखिए मेरे भाई, x रेशियो y रेशियो z का क्या आया, तो 1:2:1 आया है, ठीक है। तो यही तो x यहाँ से लेके यहाँ तक, y यहाँ से लेके यहाँ तक और z यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1200 किलोमीटर। तो टोटल 1 और 2 और फिर 1 4 हो गया। तो 4 यूनिट अगर 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 300। यानी x डिस्टेंस कितना है, 300 है। y डिस्टेंस कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। और फिर z डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये भी 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा था कि फाइंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी बताइए, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई x यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और x यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करा, तो मेरे भाई बताइए कि यहाँ पे टांगा और साइकिल से टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो यहाँ पे है टांगा और साइकिल से, तो यहाँ पे कितना चला, तो आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कार से चला गया, ठीक है, अक्षय और कैटरीना। तो x और y कितना हो जाएगा, 300 और 600 900। तो 900 और कार का स्पीड क्या था, तो 50 किलोमीटर पर आवर था। तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो जाएगा। और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक अक्षय किससे चला था, साइकिल से। तो मेरे भाई 300 किलोमीटर साइकिल से चला और साइकिल का स्पीड कितना है, 10। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 18×95 18 हो जाएगा। तो 30 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। यानी टोटल उस टाइम डिस्टेंस को कवर करने में 48 घंटे लगे। टोटल कितने लगे, 48 घंटे लगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।